ओम नमः शिवाय। भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं है, वे संकल्प के भी देवता हैं। वे अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म का पोषण करने वाले हैं। उनकी आराधना में जो सर्वोपरि साधना मानी गई है वह है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 11 में है, रुद्राभिषेकम यह कुर्यात श्रद्धया सविशेषतः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोकम सगच्छति। अर्थात जो भक्त श्रद्धा पूर्वक रुद्राभिषेक करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। तो अब जानते हैं कि कौन कौन की सी सामग्री का अभिषेक करने से उसका फल क्या मिलेगा। जल या गंगा जल। शिवलिंग पर जल चढ़ाना तम, रज और सत्व इन तीनों गुणों को संतुलित करता है। गंगाजल स्वयं विष्णुपदी कहा गया है। यह पितृदोष, ग्रह दोष, शारीरिक और मानसिक ताप को शुद्ध करता है। दूसरा है दूध। शास्त्रों में वर्णित है कि दूध सोम का प्रतीक है। यह मन के चंद्र तत्व को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति चिंता, भय या अनिद्रा से पीड़ित हो उसे दूध से रुद्राभिषेक करने का विशेष फल प्राप्त होता है। तीसरा है शहद। शहद संबंधों में मधुरता लाता है। शहद है मधु यानी मीठा, जो मन, वाणी और व्यवहार को मधुर बनाता है, जीवन में संबंधों में मधुरता स्थापित करता है। चौथा है घी। देसी गौ घृत से अभिषेक करने से आयु का वर्धन होता है, तेज, आत्मबल और रोगनाशक प्रभाव मिलता है। शिव को दीपक प्रिय है, तो घृत के दीपक से ही वास्तविक जप फल की प्राप्ति होती है। पांचवा है दही। दही चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा शिव के शीश पर विराजमान है। दही से रुद्राभिषेक करने से संतान से संबंधित कष्ट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में शांति आती है। छठा है बेलपत्र। बिल्वपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। बिल्वपत्र चढ़ाने से पापों का क्षय हो जाता है। वह आत्मा, मन और बुद्धि को, ये जो 3 पत्रे हैं वह आत्मा, मन और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। दलम बिल्वपत्र से त्रिविधम पापनाशनम। बिल्वपत्र का जो दल है वो त्रिविध पापों का नाश करता है। सातवां है भस्म। शिव स्वयं भस्मधारी हैं। रुद्राभिषेक में विभूति का प्रयोग आत्मिक परिशोधन और आत्म तत्व की पहचान का प्रतीक है। यह मृत्यु के भय को नष्ट करता है। आठवां है गुड़। गुड़ का रंग तम से जुड़ा है, परंतु जब शिव को अर्पित होता है तो वह तम को भी शिव तत्व में परिवर्तित कर देता है। यह आर्थिक बाधाओं और दरिद्रता को शांत करता है। गन्ने का रस। शिव की पूजा में गन्ने के रस से अभिषेक करने में श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंदन और केसर। चंदन सौम्यता और शीतलता का प्रतीक है और चंदन चढ़ाने से, केसर चढ़ाने से सौंदर्य, आकर्षण और सुखों का संयोग बढ़ता है। पंचामृत चढ़ाने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पंचामृतम समर्पयामि, इस मंत्र से आप भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाते को सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।